नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। बधिरों के लिए विशेष समाचार में बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ है रजनी कालरा। हमास और इजरायल में लगातार 14वें दिन जंग जारी है। बीती रात इजरायल की सेना ने एक साथ हमास के 100 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले में हमास का एक नेवी कमांडर मारा गया। बताया ये जा रहा है कि मारा गया कमांडर 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले में शामिल था। अब इजरायली सेना गाजा में जमीनी हमले करने की तैयारी में है और कभी भी गाजा में हमले कर सकती है। गाजा बॉर्डर को नेतन्याहू के जाबाजों ने घेर लिया है। बॉर्डर पर कई सारे टैंक तैनात किए जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में भी इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी है। आईडीएफ ने दावा किया है कि वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान हमास के एक प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही यह भी दावा किया कि उनसे वेस्ट बैंक से 584 वांटेड फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 375 लोग सीधे हमास से जुड़े हुए हैं। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में हमास के आतंकी खालिद मुस्तफा सबाह के घर को भी तबाह कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। उस हमले के बाद इजरायल ने गाजा शहर को लगभग तबाह करके रख दिया है। गाजा में इजरायल के हमले में अब तक 3,785 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं हमास के हमले में इजरायल के 1400 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और 4,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायल हमास युद्ध में अमेरिकी के उतर जाने से जंग और विध्वंसक होती जा रही है। इजरायल को समर्थन देने के बाद अमेरिका अब टारगेट पर आ गया है। पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने वाले एयरबेस पर एक के बाद एक 2 ड्रोन से हमले हुए। हालांकि इन हमलों को अमेरिका ने नाकाम कर दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद दूसरे सैन्य अड्डे पर एक और ड्रोन से हमला किया गया। अमेरिका पर ये हमले बताने के लिए काफी है कि इजरायल के साथ खड़े होने से हमास के समर्थक बौखला गए हैं। भारत सरकार के आदेश के बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसमें कनाडा के लोगों को भारत में सतर्क रहने को कहा गया है। मेलोनी ने सलाह दी है कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो नई दिल्ली में कनाडाई दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिकों की ज्यादा संख्या होने का हवाला देकर कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कहा था, जिसके बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। पीएम मोदी ने आज गाजियाबाद में भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। रैपिड रेल में सफर के दौरान पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों और चालक दल से बातचीत की। पहले चरण में ये रेल सेवा साहिबाबाद से दुहाई के बीच शुरू की गई। रैपिड रेल में 6 कोच मौजूद हैं, जिसमें 1,700 लोग सफर कर सकेंगे। महिलाओं के लिए अलग से कोच की इसमें व्यवस्था है। रैपिड रेल उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रोड शो किया। पीएम की झलक पाने के लिए काफी जनसैलाब उमड़ा था। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि रेलवे 100% बिजलीकरण के बेहद करीब है। दशक के अंत तक रेलवे की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। रैपिड रेल नमो भारत में आधुनिकता और स्पीड दोनों है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत रैपिड रेल का मेरठ वाला हिस्सा 1 से 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। राहुल गांधी तेलंगाना में
चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज जगतियाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले राहुल बस स्टैंड पर एक दुकान में पहुंचे, जहां उन्होंने डोसा बनाने में हाथ आजमाया। राहुल ने जगतियाल की चुनावी जनसभा में कहा कि AIMIM, BRS और बीजेपी एक दूसरे की मदद करते हैं। दिल्ली में AIMIM बीजेपी की मदद करती है, लोकसभा में BRS बीजेपी का समर्थन करती है और तेलंगाना में बीजेपी और AIMIM BRS की पूरी मदद करती हैं। दिल्ली में प्रीमियम बसों को लाने की तैयारी की जा रही है। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में बसों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए प्रीमियम बसों को लाया जाएगा। इसके लिए एग्रीगेटर तैयार किए जाएंगे, जिसमें डीलक्स बसें भी शामिल होंगी। इन बसों में AC, कैमरा और वाईफाई, डिजिटल टिकट की सुविधा भी होगी। साथ ही बस में खड़े होकर यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। Z News.